सुकमा मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, सुकमा में सुरक्षा बलों को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। सुरक्षा बलों के जवानों को मैं बधाई देता हूं। सुरक्षा बल के जवान बहुत ही कठिन और दुर्गम क्षेत्र में जाकर नक्सलियों को समाप्त करने का जो अभियान चलाया है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। बस्तर जल्द ही नक्सल मुक्त होगा। सुकमा में एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से हमारी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल के जवान बहुत ही कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों को समाप्त करने का, नक्सली उन्मूलन करने का जो अभियान चलाया है, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। और बहुत जल्दी हमारे सुरक्षा बलों के मेहनत से, बहादुरी से बस्तर हमारा नक्सल मुक्त होगा, बस्तर में शांति होगी, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। मुख्य संसदीय सचिव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, एक तो पहली बात कि जो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी के रूप में हुआ है, आज उसमें हियरिंग हुई है और उसमें स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने सीपीएस को हटाया है, ये सही है। पहली बात तो ये है कि उसको सही ठहराया हाई कोर्ट के फैसले को कि भाई जो हटाना उनका जो है, क्योंकि कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक जो उनकी नियुक्ति जो नहीं की गई है और उस तरह से उनको हटाना उचित है। लेकिन दूसरा पार्ट पे जो है उसमें जो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन एमएलएस की उसमें बनती है कि नहीं बनती है, इस सारी चीज़ को उन्होंने कहा कि इस पे हम स्टे लगाते हैं और उसके बाद अगली हियरिंग इसके लिए तय हुई है। और आगे इस बारे में हमारा जो लीगल पार्ट को देख रहे हैं वकील जो है वो कानूनी सलाहकार और सारी कानूनी तरीके से इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अगली बहस पे इस पर बात रखेंगे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि सीपीएस असंवैधानिक पाए गए और इसलिए उनको हटाने का फैसला हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने भी। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा, 9 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का सर्वे ये साफ साफ कह रहा है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें एक पूर्ण बहुमत की सरकार तो मिलेगी ही, साथ में एक और अच्छा नेतृत्व भी महाराष्ट्र को मिलेगा। बहुत ही अच्छे नतीजे आएंगे और हमें उम्मीद है कि हम 160 से ज्यादा सीटें लेकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। 9 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, उनका जो सर्वे वो साफ साफ कह रहा है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें एक पूर्ण बहुमत की सरकार तो मिलेगी ही, साथ में एक अच्छा नेतृत्व भी महाराष्ट्र को मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार 2022 में पार्टियों को तोड़ा गया, षड्यंत्र करके एक चलती सरकार गिराई गई, जिस प्रकार हमारे नौजवानों के रोजगार छीने गए, माताओं बहनों के लिए शक्ति कानून नहीं लाया गया, किसानों को एमएसपी नहीं दी गई, उनकी आत्महत्या नहीं रोक पाएगी सरकार, इन सब चीजों को देखकर हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे नतीजे आएंगे और हमें उम्मीद है कि हम 160 से ज्यादा सीटें लेकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। इसके लिए तो वो लोग बेचैन हैं, विचलित हैं, इसके लिए सर्वे पर भरोसा करके चल रहे हैं और हम जनता के मतदान पर भरोसा करके चल रहे हैं। बस्तर के आईजीपी सुंदर राज ने कहा, सुकमा जिले के दक्षिणी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे। ऑपरेशन के लिए डीआरजी बल को भेजा गया। आज 22 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे डीआरजी और नक्सलियों के बीच कई बार गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के बाद जब इलाके की तलाशी ली गई तो 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। जिला सुकमा के दक्षिण क्षेत्र में माओवादियों की कोंटा एम किस्टारा मेरी कमेटी कैडर्स की उपस्थिति तथा पीएलजी प्लेटून नंबर 4 एम 8 के माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी एम सीआरपी बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज दिनांक 22 नवंबर को सुबह लगभग 10 बजे से अनेक बार डीआरजी टीम एवं माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 10 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे और AK-47, SLR, इंसास जैसा ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक काफी हथियार बरामद हुए।
वक्फ मुद्दे पर भाजपा नेता डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कहा, हम उनके खिलाफ लोगों की शिकायतों और भावनाओं को दोहरा रहे हैं। वक्फ बोर्ड किसानों की सारी जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम मुख्यमंत्री को ये बताने के लिए यहाँ आए हैं कि किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड से सुरक्षित रहे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाते और लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। Continuously, we are just echoing the people's grievance and sentiments against this Congress government. The Waqf board is trying to take over all the farmers' land. So we are trying to hear their grievance and reflect and convey the same very strongly to the government to ensure the lands are protected of the genuine farmers and to protect them from the Waqf board.